हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी में ये 5th पार्ट है। राइट, इसके पहले 4 वीडियो बन चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। राइट, तो जो बच्चे इसको डायरेक्ट देख रहे हैं मैं उनसे एक ही चीज कहूँगा, पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट इसके पहले के जो बने हुए हैं हमारे प्ले लिस्ट में 11th बेसिक हमारे YouTube के चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो जरूर देखें पहले उनको, फिर ये वाला वीडियो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। हमने 4th वीडियो में 4th पार्ट में हमने क्या देखा था? हम लोग 4th पार्ट में देख चुके थे। मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसी से आगे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको फिर से उस चीज को हल्का सा देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 4th पार्ट में हमने क्या देखा था कि गुड्स गुड्स किसको कहते हैं? वो कोई सी भी चीज है ना, वस्तु, थिंग, जिसका हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। खरीदने बेचने का हम बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। वो चीज हमारे लिए क्या होगी? गुड्स होगी। हिंदी में क्या कहेंगे? माल। और आपको मैंने इसमें यह भी कहा था कि इसके अलावा कोई और चीज है तो हम उसको क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखेंगे, है ना? जैसे हमने हमारे बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, हमारे बिजनेस में जो फर्नीचर लगता है उसके लिए, राइट? तो हम क्या कहेंगे? परचेज फर्नीचर, राइट? पर यदि हम गुड्स को खरीदेंगे तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? परचेज। केवल हम परचेज वर्ड यूज करेंगे या कहेंगे गुड्स परचेज, राइट? तो जब हम गुड्स का नाम लेते हैं मीन्स, और जब हम केवल परचेज का नाम लेते हैं मतलब कि हम गुड्स खरीद रहे हैं। और गुड्स मतलब जिस वस्तु का हम खरीदने बेचने का बिजनेस करते हैं। ठीक है ना? तो खरीदा तो क्या कहलाएगा? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसका खुद का कोई अकाउंट नहीं बनता। इस गुड्स के नाम से कुछ भी नहीं होगा। गुड्स अपने आप में 3 चीज है, इसलिए इसका खुद का नाम गुड्स का कभी भी यूज नहीं होगा। किसमें? जब आप जर्नल एंट्री करोगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये अपने आप में 3 टाइप है इसके। जब खरीदोगे तो आप बोलोगे परचेस, जब आपने इसको बेचा तो कहोगे सेल्स, राइट? और जब आपके पास में बचा हुआ है, अभी आपकी दुकान में रखा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? स्टॉक। ठीक है ना? यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि परचेस को हमने क्या कहा था? एक्सपेंसेस। ये ध्यान रखना है आपको, है ना? सेल्स क्या है? रेवेन्यू। और स्टॉक क्या होता है? असेट। ठीक है ना? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए हर बिजनेस क्या करता है, मैक्सिमम बिजनेस क्या करते हैं? उधारी में खरीदते हैं। उधार खरीदना, उधार समझते हैं ना? इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिट बेसिस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रेडिट बेसिस। उधार खरीदने को क्रेडिट बेसिस कहेंगे। तो जब ये नॉर्मली बिजनेस में होता है कि हम उधार में खरीदते हैं, राइट, और बेच देते हैं, शायद वो भी उधार में। तो इसमें बीच में हमारा क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो जब आप गुड्स, क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स, जब गुड्स आप किसी से उधार में खरीदते हैं, है ना, उधार, क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट मतलब यहाँ पर क्रेडिट बेसिस का मतलब क्या हुआ? उधार। जब आप उधार में किसी से क्या खरीदते हैं? गुड्स। तो जिससे भी आपने खरीदा, जैसे मान लो ये लाला, कौन है ये? लाला से आपने क्या करा? माल उधार खरीदा। अब हम हमारे वरलक्ष्मी पे आ जाते हैं। ठीक है ना? वरलक्ष्मी किस चीज का बिजनेस करती है? साड़ी का। तो वरलक्ष्मी ने गुड्स मतलब साड़ी किससे खरीदी? लाला से खरीदी। लाला कौन है? लाला होलसेलर है, जो क्या करता है? बड़े शहर से क्या करता है? थोक में, होलसेल में साड़ियां लेके आता है और हम जैसे रिटेलर को क्या करता है? सेल करता है। तो लाला के पास गए हम, हमने बोला लाला हमको 2 लाख रुपए की साड़ियां खरीदना है। तो लाला क्या मना कर देगा? नहीं, लाला तो खुश हो जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। पर हमने बोला कि लाला हम अभी आपसे आपको नगद नहीं दे पाएंगे, मतलब हम आपका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमको 15 दिन के लिए उधार पे चाहिए, मतलब हम 15 दिन बाद आपका
पेमेंट करेंगे। ठीक, तो लाला को ठीक लगेगा आपको, तो वो क्या कर देगा, डन, ओके। आपने माल खरीद लिया, आपने गुड्स खरीद लिया, परचेस करा, ठीक, किस पर, क्रेडिट बेसिस पर, ठीक है ना। तो ये लाला आपके लिए कौन है? अब आप कौन हो? बिजनेस की बात कर रहा हूं। हम कौन है? बिजनेस, वरलक्ष्मी, हम वरलक्ष्मी है। वरलक्ष्मी ने क्या करा? अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज सोचो, एक बच्चे का डाउट था, सर वरलक्ष्मी तो चलो मान लिया कि वरलक्ष्मी एक पर्सन है, बट वो किसी से कैसे खरीद सकती है ना? वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ कागज पे है। बिल्कुल, तो वरलक्ष्मी के तरफ से हर काम कौन करेगा? उसका ऑनर। कौन? चेतन। चेतन जो कुछ भी काम करेगा किसके लिए करेगा? वरलक्ष्मी के लिए। ये हमको पहचानना पड़ेगा कि चेतन ने किसके लिए करा, खुद के लिए या वरलक्ष्मी के लिए। तो वरलक्ष्मी का सारा काम कौन करेगा? चेतन, राइट। तो चेतन गया, चेतन ने क्या बोला, लाला 2 लाख रुपए का गुड्स हमको उधार पर दे दो। ठीक, तो लाला वरलक्ष्मी के लिए क्या है? अब मैं जब भी बोलता हूं क्या है, तो आपको क्या क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए? उन चारों में, उन चारों में कौन? असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इन चार में से लाला कौन है आपके लिए? जरा सोचिए, लाला क्या असेट है? नहीं। देखो, लाला मतलब लाला का बिजनेस है ना, लाला मतलब लाला का बिजनेस। अब लाला ने जो भी बिजनेस का अपना नाम लिख रखा होगा उसका बिजनेस, ठीक है ना। तो लाला हमारे लिए क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लाला को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेडिटर, क्रेडिटर, राइट। हिंदी में इसको लेनदार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लेनदार। क्रेडिट पर देने वाला, क्रेडिटर, क्रेडिट पर देने वाला। क्रेडिट पर क्या देने वाला? गुड्स। बात ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो वरलक्ष्मी अपने लिए वाटर कूलर लेके आती है, वो भी उधार पे। किससे? रमेश से। तो क्या रमेश क्रेडिटर है? नहीं। रमेश से क्या खरीदा आप ये देखो, रमेश से माल खरीदा है क्या? गुड्स खरीदा है क्या? नहीं, एक असेट खरीदी है, राइट। तो रमेश वरलक्ष्मी के लिए क्रेडिटर नहीं है। क्रेडिटर कौन है? लाला। क्यों? क्योंकि लाला से आपने उधार पे खरीदा है क्या? गुड्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर उसी व्यक्ति को बोल सकते हो जिसने उधार पर, मतलब क्रेडिट पर परचेस करा हो, वो भी क्या? गुड्स। इसके अलावा आप और कुछ यदि खरीदते हैं तो वो यहां पर वो पर्सन क्रेडिटर नहीं होगा। सर वो क्या होगा? वो बाद में देखेंगे, अभी हम क्रेडिटर को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने उधार पर परचेस करा है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो क्रेडिटर होते हैं, ये जो क्रेडिटर होते हैं या जो लाला है, वो आपके लिए उन चार में से क्या है? जरा देखिए, लायबिलिटी की डेफिनेशन जरा चेक करके देखिए। लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? जब हमें कुछ फायदा मिलता है और उसके बदले हम कुछ देना होता है और हमने अभी दिया नहीं है, तो हमारी ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। अरे, लाला से हमने 2 लाख रुपए की साड़ियां तो ले ली, गुड्स तो ले लिया, पर हमने उसको कुछ दिया क्या? नहीं। आंखों में सच्चाई दिखा के आ गए कि लाला हमारी आंखों में सच्चाई देखो, मैं तुमको पैसा लौटाऊंगा, है ना। लाला भी मान गया। तो लाला को 2 लाख रुपए देना बाकी है ना, तो लाला को 2 लाख रुपए देना बाकी है, इसलिए लाला या लाला की दुकान, जो भी उसका बिजनेस है, वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। इसलिए हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है। किसकी? बिजनेस की, याद रखना, ठीक है ना। क्या है? लायबिलिटी, ठीक। दायित्व हिंदी में क्या कहेंगे? ठीक है। इसके आगे चले, इधर देखते हैं। सेल करा, ठीक। अब उधार खरीदा है तो शायद हम क्या कर सकते हैं? उधार बेच भी सकते हैं। बिजनेस में होता है, किराना दुकान पे देखो बेटा, है ना, किराना दुकान पे हिसाब चलता है ना, महीने में हिसाब कर देंगे साहब,
मतलब महीने भर में जो भी खरीदेंगे महीने के एंड में हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे आपका पेमेंट, है ना। उधार पर सेल करना, क्या सेल करना, गुड्स। ध्यान देना बेटा यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, मैं कुछ और बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बेचने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। यदि मैं अपनी असेट बेचता हूं और सामने वाला बोलता है, जैसे मान लो वरलक्ष्मी, वरलक्ष्मी क्या, वो फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है ना। अब वरलक्ष्मी उसको चेंज करना चाहती है, ठीक है ना, हो गए 4-5 साल, अब वो उसको चेंज करना चाहती है। एक व्यक्ति आया, उसने उसको ऑफर करा, उसने बोला ठीक है मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, ठीक है ना, 1 लाख में ले लूंगा, पर मैं 1 महीने बाद इसका पेमेंट करूंगा, उधार कर गया। हमने क्या बेचा, फर्नीचर, राइट, है ना। तो यहाँ पर फर्नीचर हमने बेचा है, यहाँ पर हमने साड़ियां नहीं बेची, मतलब गुड्स नहीं बेचा, ठीक है ना। तो जब भी हम गुड्स उधार पर बेचते हैं, मान लो ये किसको बेचा, ये रोहित को बेचा, ये कौन है, रोहित, ठीक है ना। तो ये जो रोहित है, रोहित हमारे लिए कौन होगा, रोहित हमारे लिए होगा डेटर, कौन होगा, डेटर। तो डेटर को बोलते हैं हिंदी में देनदार। मतलब जब भी मैं किसी को उधार माल बेचूंगा तो वो व्यक्ति मेरे लिए क्या होगा, डेटर होगा, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे, देनदार, मतलब जिससे जो हमको देगा, जो हमको देगा, डेटर। इसको कई लोग डेबिटर भी बोलते हैं, डेबिटर गलत है, इसको डेटर ही बोला जाता है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। अब मैंने जो एग्जांपल दिया था वरलक्ष्मी का, है ना, कि एक मान लो रमेश आया और रमेश को हमने क्या दे दिया, रमेश को हमने वो फर्नीचर सेल करा 1 लाख में उधार में, तो क्या रमेश हमारे लिए डेटर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने फर्नीचर हमारी असेट को बेचा है, ना कि गुड्स को, ठीक है ना। गुड्स को जब उधार सेल करेंगे तो जो व्यक्ति जिसको हमने उधार दिया है वो हमारे लिए क्या है, डेटर है। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूं कि ये जो डेटर जो होते हैं, या ये जो रोहित है, बात एक ही है, रोहित डेटर, ये हमारे लिए उन चार में क्या है। बेटा मैं ऐसा क्यों करता हूं, मैं आपको हर चीज को असेट लायबिलिटी पे लाके छोड़ देता हूं, जरा देखो, हर चीज को मैं उन चारों पर लाके छोड़ देता हूं। ऐसा क्यों करता हूं, क्योंकि पूरा अकाउंट ही इन चार पर डिपेंड करता है। मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा है, यदि आपको जर्नल एंट्री करना सीखना है, आपको अकाउंट सीखना है, तो केवल 4 चीजों को पहचानना सीखना होगा, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस। और वही हम कर रहे हैं, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब अकाउंट में आता है, डेटर, क्रेडिटर, ये सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो बताओ डेटर क्या है, क्या लायबिलिटी है, सर वो हमको पैसे देगा ना तो उसकी लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी नहीं, हमारी बिजनेस की तरफ से देखना है। रोहित की तरफ मत खड़े हो, रोहित का अकाउंटेंट नहीं हो आप, अपना देखो, आपका बिजनेस, आप अपने बिजनेस की तरफ खड़े होके देखो, ठीक है ना। तो आप जब बिजनेस की तरफ देख रहे हो, वरलक्ष्मी ने रोहित को उधार में गुड्स बेचा, साड़ियां, है ना। अब वरलक्ष्मी उस रोहित पर अधिकार है, वरलक्ष्मी उस रोहित पर राइट्स है, उस पर अधिकार रखती है, किस चीज का, उससे पैसे वसूल करने का, है ना। तो उससे उसको पैसे मिलेंगे, ठीक। और मनी वैल्यू है कितने, 5,000, 3,000, 200, 300, कुछ तो उसकी मनी वैल्यू होगी ना, जितने का माल बेचा है उतना उससे लेना है, लेना है, मनी वैल्यू है, अधिकार है, क्या हो गया, असेट। तो डेटर्स क्या होते हैं, असेट, डेटर्स क्या होते हैं, असेट। मेरे बच्चे, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं मैक्सिमम टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि क्या कमी है। वो लोग आपको है ना सीधा सीधा बोल देंगे डेटर क्या है, असेट। क्यों भैया, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि डेटर असेट, अरे समझाओ ना क्यों है वो। तो वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको असेट समझ में आया है। और मैं ये चीजों को और आपके सामने क्या करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ,
इसलिए ये सारे एग्जांपल ले रहा हूं और ये सारी काम आएगी, ठीक है ना। असेट पहचानने के लिए क्या देखना है बेटा, क्या उस पर बिजनेस का अधिकार है, ठीक, और क्या वो मनी वैल्यू रखता है। यस, रोहित पर बिजनेस का अधिकार है कि उससे वो पैसे लेना, मान लो 1 लाख रुपए की साड़ियां सेल करिए तो 1 लाख रुपए उससे लेने का अधिकार है, ठीक है ना। और कितना, 1 लाख रुपए मनी वैल्यू है, इसलिए रोहित क्या है, असेट है। तो फाइनल करें यहां पर, सिर्फ और सिर्फ ये गुड्स की बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ असेट की बात नहीं हो रही है ना, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। यदि गुड्स खरीदा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर परचेज करी, और क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। और यदि उधार में खरीदी तो क्या बोलेंगे, क्या हुआ, लायबिलिटी। ध्यान देना है, दो चीजें होगी, एक तो खर्चा भी हो गया और दूसरा लायबिलिटी भी आ गई। क्या लायबिलिटी आई, ये जो लाला है ना, अब आप देखना जरा, आप किसी से कुछ उधार लेके आ जाओ, आपके आप जब उस व्यक्ति को देखोगे ना तो उसके माथे पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, इतने रुपए। ये वरलक्ष्मी जब चेतन जब है ना मार्केट में घूमेगा और लाला दिखेगा ना, तो लाला के माथे पे सिर पर क्या लिखा हुआ मिलेगा मालूम है, 2 लाख 2 लाख। वो लाला क्या बोलता हुआ मिलेगा, मेरे 2 लाख ला, लाला लाला, राइट, है ना। हमको क्या दिखेगा, कि 2 लाख रुपए दे दे, ऐसा बोलता हुआ मिलेगा। तो हमारे माथे पर क्या है, हमारे सिर पर क्या है, बोझ। हमको क्या करना है, उसको 2 लाख रुपए देना है, इसलिए लाला क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। और क्रेडिटर किसको कहेंगे, जिससे उधार माल खरीदा है वो हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर। सेम इधर भी क्या है, जब हम उधार सेल करते हैं तो जिसको सेल करा है वो हमारे लिए क्या होता है, डेटर। और डेटर से क्योंकि पैसा वसूल करना होता है इसलिए वो क्या है, हमारे लिए असेट, ठीक। तो जब बेचेंगे तब सेल हुआ, है ना। और यदि हमने उसको क्या करा, उधार बेचा, क्रेडिट पर बेचा, तब वो क्या हो जाएगा, देखो तब वो रेवेन्यू तो है ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेवेन्यू इसमें बदल जाएगा, ध्यान देना भाई, सेल्स तो रेवेन्यू है ही, साथ में और क्या हो गया, रेवेन्यू के साथ साथ ये व्यक्ति, देखो सेल्स अलग है और ये अलग है, सेल्स रेवेन्यू है और ये रोहित डेटर है, मतलब दो चीजें हो रही है एक साथ, दो चीजें। आप आगे देखोगे कि जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसमें कम से कम दो चीजें होती है ना। तो कम से कम दो चीज, एक तो क्या हुई, सेल्स मतलब रेवेन्यू हुआ, दूसरी तरफ क्या हुआ, एक डेटर आ गया, एक असेट आ गई, कौन, रोहित। इधर भी देखो, एक्सपेंसेस भी हुआ, परचेज मतलब एक्सपेंसेस भी हुआ, और दूसरा क्या, लायबिलिटी भी आ गई, किस नाम से, क्रेडिटर लाला के नाम से लायबिलिटी। तो दो चीजें होगी, परचेज मतलब एक्सपेंस भी हुआ और लायबिलिटी। आगे और अच्छे से डिटेल में आएगा, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये सेम है, ठीक। अब इसके बाद में हम कुछ और छोटे मोटे वर्ड्स को समझेंगे और उसके बाद में हम डेबिट क्रेडिट के रूल को देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ड्राइंग, राइट, ड्राइंग वर्ड्स को समझने जा रहे हैं हम लोग। ड्राइंग क्या होता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी बोर्ड पे बना देता हूँ। चलिए, यहाँ देखिए एक एग्जांपल जो हमने शुरू से देखते आ रहे हैं, चेतन है, राइट, फर्स्ट पार्ट से हम देखते आ रहे हैं। चेतन ने, ये चेतन का बिजनेस है वरलक्ष्मी, और इसमें कितना कैपिटल लगा रखी है, कितनी, 16 लाख रुपए, राइट। तो देखो, अब होता क्या है, जो बिजनेस का ऑनर है, ठीक, पूरे टाइम बिजनेस को कर रहा है, उसे क्या चाहिए, उसको घर चलाने के लिए कुछ खर्चा भी चाहिए, है ना। यदि साल के आखिरी में यदि ऑनर जो है वो ये देखेगा कि उसको कितना प्रॉफिट है, उसको कितनी इनकम हुई है, तो साल भर वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाएगा, भाई उसके खुद के भी तो कुछ खर्चे हैं, राइट, उसको खुद को भी तो डेली का एक्सपेंसेस लगता है। तो क्या होता है, ऑनर क्या करते हैं, बिजनेस से एक अनुमान लगाते हैं कि भैया हमें इस महीना इतने का प्रॉफिट हो गया, है ना। भाई सेल होती है, उन्होंने कोई सी चीज कितने में खरीदी और कितने में बेची,
इससे उनको थोड़ा सा क्या हो जाता है, अनुमान लगा लेते हैं, राइट, है ना, कि इतना प्रॉफिट हुआ है, और वो क्या करते हैं, उस पैसे को बिजनेस से निकाल लेते हैं, राइट। तो वो उस पैसे को उतना बिजनेस से निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट करा, या जब भी बिजनेस, चेतन बिजनेस को जब पैसा देता है, तो वो क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या क्या कहलाती है, वो कैपिटल, और कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, राइट। अब जब बिजनेस से वो कुछ पैसा निकालता है ना, तो इस, जब वो बिजनेस से पैसा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ठीक। हिंदी में उसको आहरण कहते हैं, आहरण, ठीक है ना, आहरण, ठीक है ना, हिंदी में आहरण। आहरण किसको कहेंगे, ड्राइंग किसको कहेंगे भाई, जब चेतन वरलक्ष्मी को पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब चेतन वरलक्ष्मी से कुछ पैसा लेता है तो उसको क्या कहेंगे, आहरण, ड्राइंग्स, ठीक है ना। अब जरा समझना है ना, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ए और बी, आपको पहचानना है कि किसमें आहरण है, मतलब ड्राइंग हुई ठीक है ना। चेतन ने, ध्यान से सुनना, मैं लिखता कम हूं, आपको ध्यान से सुनना है ना। चेतन ने 500 रुपीज वरलक्ष्मी के बिजली के बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, है ना, पेमेंट करने के लिए वरलक्ष्मी से लिए। क्या करा, वरलक्ष्मी, दुकान के गल्ले से 500 रुपए चेतन ने निकाले, क्यों, क्योंकि वरलक्ष्मी के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसका पेमेंट करना है, ठीक। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, चेतन ने खुद के शर्ट खरीदने के लिए, ना, शर्ट खरीदने के लिए 500 रुपए वरलक्ष्मी से लिए, मतलब गल्ले से निकाले। अब इसमें आप मेरे को बताओ, इसमें दो में से ड्राइंग कौन सा है। मैंने आपको ड्राइंग की डेफिनेशन बताई अभी, क्या है ड्राइंग की डेफिनेशन, कि यदि ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ करता है, मतलब वरलक्ष्मी से जब अपने पर्सनल यूज के लिए जब पैसे निकालता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या हुई है, ड्राइंग हुई है। अब मेरे को बताओ इसमें से पर्सनल कौन सा है, सीधी सी बात है बी। सी मतलब चेतन अपने खुद के शर्ट के लिए क्या कर रहा है, 500 रुपए निकाल रहा है, तो हम यहाँ कहेंगे ये जो 500 रुपए जो निकाले, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ड्राइंग्स हुई है, आहरण हुआ है, ठीक है, ड्राइंग्स हुई है, आहरण हुआ है, यहाँ पर नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, किसका, वरलक्ष्मी का। ध्यान दें, वरलक्ष्मी का क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है, तो वरलक्ष्मी के लिए किया है ना, तो ये आहरण नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, ये ड्राइंग्स यहाँ है, क्यों, क्योंकि ये शर्ट किसके लिए खरीदा है, वरलक्ष्मी के लिए नहीं, चेतन ने अपने लिए, तो हम क्या कहेंगे, चेतन ने ड्राइंग्स। हमको वो कारण नहीं लिखना कि उसने शर्ट खरीदा, हमको वो नहीं लिखना है, हम तो बस कहेंगे चेतन ने वरलक्ष्मी से क्या करे, पैसे लिए खुद के काम के लिए, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना, कैपिटल वरलक्ष्मी के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि वरलक्ष्मी ये 16 लाख रुपए किसको लौटाएगी, चेतन को, ठीक। तो अब मेरे को बताओ, अभी ये कैपिटल पैसा किसने लगाया था, चेतन ने वरलक्ष्मी को दिया था, है ना। देखो, चेतन ने वरलक्ष्मी को दिया था, और वरलक्ष्मी बोल रही है हाँ ठीक है, ये 16 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगी, लौटाऊंगी, है ना, तो ये मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। अब क्या हुआ, ये सेकेंड केस में मेरे से, वरलक्ष्मी से चेतन ने पैसे लिए, ध्यान से, वरलक्ष्मी से चेतन ने पैसे लिए, है ना, तो चेतन चेतन ने अब क्या करा, पैसे लिए, इधर देखो फिर से, वरलक्ष्मी ने चेतन को पैसे दिए हैं, और कुछ मिला क्या उसके बदले वरलक्ष्मी को, कुछ नहीं, चेतन ने तो 500 रुपए गल्ले से निकाल लिए,
ले गया। अब जरा ध्यान देना, जब चेतन पैसा देता है तो चेतन बोलता है वरलक्ष्मी को, वरलक्ष्मी इतना पैसा मुझे वापस चाहिए। तो जब वरलक्ष्मी चेतन को पैसे देगी तो क्या वरलक्ष्मी नहीं चेतन को बोलेगी ये 500 रुपए मुझे वापस चाहिए, हाँ या ना? जो वो 500 रुपए लेने का अधिकार रख रही है ना, 500 रुपए लेने का अधिकार रख रही है किससे? चेतन से। तो मुझे बताओ ये ड्राइंग्स, ये आहरण उन चार में क्या है? असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, किसके लिए? वरलक्ष्मी के लिए। बहुत सिंपल है, सोचो, अपना दिमाग लगाओ। कैपिटल लायबिलिटी, पैसा लिया तो लायबिलिटी, दिया तो क्या? लायबिलिटी का उल्टा असेट। सिंपल है ना? फिर 500 रुपए लेने का अधिकार है ना, राइट्स। कितने? 500, मनी वैल्यू, राइट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आहरण क्या होता है? असेट्स होता है। ये सब ध्यान रखना है जब आप जर्नल एंट्री करने जाओगे, मेन अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप पे भी नहीं पहुंचे, अभी तो हम कुछ वर्ड्स को समझ रहे हैं कि वो क्या है। जब हम वो समझ जाएंगे तब हम फास्ट क्या करेंगे? अकाउंटिंग करेंगे। और उस समय यदि आपको ये ध्यान नहीं रहता है तब आप वो अकाउंटिंग नहीं कर पाओ। और ध्यान तो रखना ही है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, लॉजिक ध्यान रखना है। भाई पैसा किसने दिया? पैसा वरलक्ष्मी ने दिया, तो वरलक्ष्मी चेतन पर अधिकार रखती है, राइट। अधिकार रखती है पैसा लेने का, पैसा है असेट। क्लियर? चलिए, मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग असेट के और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमने हल्का हल्का असेट को पहचानना सीखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उनके थोड़ा सा और डिटेल में, उसके टाइप्स में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ असेट मतलब कितने तरह की असेट होती है। देखिए, मेजरली दो तरीके की असेट होती है, इससे ज्यादा भी है, बट वो अभी आपके काम के लिए नहीं है ना। एक और तीसरा, एक और पार्ट आता है ना, टाइप आता है असेट का। मैं यहाँ पर केवल दो टाइप डिस्कस कर रहा हूँ। वो थर्ड पार्ट हमारा जब सही टाइम होगा तभी हम उसको समझेंगे, अदरवाइज वो हमको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं। दो टाइप है मेजर बड़े, यदि हम प्रकार की बात करें असेट संपत्ति के, तो दो हैं। एक फिक्स्ड असेट, दूसरा करेंट असेट। फिक्स्ड को हिंदी में बोलते हैं स्थायी, और करेंट को हिंदी में बोलते हैं चालू संपत्ति। स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। अब मैं आपको रियल में कह रहा हूं कि आप दूसरे वीडियो देखें और उसमें देखें कि वो आपको कैसे बता रहा है, बता रहे हैं जो भी वहां पर फीचर है इनके बारे में, और मैं जो बता रहा हूँ वो कंपेयर करके देखना, मतलब दोनों देखना है, ठीक है ना। देखिए, जनरली इसको समझाने के लिए टीचर्स एफर्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वो एग्जाम्पल दे देंगे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? एक्सपेंसिव फिक्स्ड असेट, ठीक है। तो वो कुछ एग्जांपल दे देंगे, बिल्डिंग, लैंड, जमीन, है ना, है ना। हिंदी में इसको भवन, भवन, ठीक है ना। जमीन, मशीनरी, है ना, मशीन, ठीक है ना, कोई मशीन, ठीक। और प्लांट, प्लांट मतलब पेड़ नहीं, प्लांट मतलब जहां पर एक से ज्यादा कई मशीनें होती है, जिसको हम बोलते हैं ना फैक्ट्री। एक से ज्यादा जब कहीं जहां पर मशीनें लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लांट, ठीक है ना। तो इस तरीके वो एग्जाम्पल देंगे और आपको ये कहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। वो किस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं और बोलते हैं ऐसे चीज जो बिजनेस में बेचने के लिए नहीं है, है ना,
वो क्या हो गई, फिक्स एसेट हो गई। कुछ इस तरह से एग्जांपल दे देंगे और आपको समझा देंगे कि बेटा ये क्या है, फिक्स्ड है। अब मेरे को बताइए, ये जो मैंने बोर्ड लगा रखा है, ये बोर्ड आपको जो दिख रहा है, जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट। कुछ बच्चे तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये फिक्स है मतलब ये फिक्स एसेट, ठीक है ना। और मोबाइल जैसे घूम सकता है इधर उधर, तो वो क्या हो गया, चालू हो गया, मतलब करंट एसेट। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। कोई भी एसेट, ध्यान से सुनना, कोई भी एसेट किसी भी बिजनेस के लिए क्या है, फिक्स्ड है या करंट, ये सिर्फ उस बिजनेस का ओनर ही बता सकता है। आप नहीं बता सकते कि भैया बिल्डिंग आपके लिए फिक्स एसेट है, नहीं बता सकते आप। जैसे मान लीजिए मेरे लिए ये बोर्ड जिस पर मैं पढ़ा रहा, ठीक है ना, एसेट है मेरे लिए। अब फिक्स्ड है या करंट, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए ये बोर्ड फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। अब ध्यान से सुनना, मेरे लिए कोई एसेट फिक्स्ड है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं उस एसेट के लिए क्या सोचता हूं, राइट। अब वो सोचना मतलब समझो, मतलब कि मैं यदि इस एसेट को नेक्स्ट 12 मंथ से पहले इसको सेल नहीं करना चाहता, मतलब इसको मैं सीधा से सीधा कहूं, नेक्स्ट 12 मंथ में मैं इसको सेल नहीं करना चाहता, मतलब मैं अगले 12 महीने तक इसका क्या करना चाहता हूं, इसको यूज करना चाहता हूं। नेक्स्ट 12 मंथ तक मैं इसको बेचने का मेरा कोई इरादा नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए क्या है, फिक्स्ड असेट। अब उधर आ जाओ करंट असेट पर। करंट असेट का मतलब मेरे लिए वो असेट जिसको मैं अगले नेक्स्ट 12 महीनों के अंदर क्या चाहता हूं, बेचकर उससे पैसा रियलाइज करना चाहता हूं। पैसा रियलाइज करने का मतलब होता है पैसा लेना, है ना। कोई असेट है उसको मैं बेचकर उसको पैसों में कन्वर्ट करना चाहता हूं। कितने, 12 महीने के अंदर। 12 महीने के अंदर यदि मैं उस असेट को बेचना चाहता हूं, मैं उसको यूज नहीं करना चाहता हूं, तो वो असेट मेरे लिए करंट असेट है। और 12 महीने नेक्स्ट, आज ही, और याद रखना असेट और लायबिलिटी आज होती है, जिस दिन आप पूछ रहे हो उस दिन से डिफाइन होती है। तो आज यदि आप मुझसे पूछ रहे हो और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट 12 मंथ तक मैं इस बोर्ड को बेचना नहीं चाहता, इसलिए ये मेरे लिए बोर्ड क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं दिया कि बिल्डिंग, लैंड, मशीन, प्लांट असेट है, नहीं। मैंने आपको उसको पहचानने के पीछे लॉजिक दिया। अब आप, एक सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस कौन सी चीज को लंबे समय तक अपने पास रखेगा, कौन सी असेट को और कौन सी असेट को नहीं रखेगा, एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टॉक, अभी हमने पढ़ा था, स्टॉक बचा हुआ माल, ठीक, उसको, वो हमारे लिए असेट है। पर कौन सी असेट, आप कुछ सोचिए, क्या फिक्स असेट है वो? फिक्स असेट कौन सी होती है, जिसको हम 12 महीने तक बेचना नहीं चाहते। क्या आप अपने यहाँ रखे हुए सामान को, माल को, गुड्स को 12 महीने तक बेचना नहीं चाहते? अरे आप तो चाहते हो कि आज खरीदा और अभी बेच दिया, ताकि अपना प्रॉफिट अपने पास तुरंत बिक जाए साहब। जितनी जल्दी बिकेगा उतनी जल्दी हमारा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। तो स्टॉक असेट है, बट कौन सा, करंट असेट। क्यों? क्योंकि हम इसको 12 महीने के, अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेचना चाहते हैं। बात समझ में आई? अब मैं जिस जगह बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग में जो मेरा बिजनेस चल रहा है, राइट, वरलक्ष्मी बिजनेस बिल्डिंग, राइट। अब वरलक्ष्मी क्या उस बिल्डिंग को बेचना चाहती है अगले 12 महीने के अंदर? नहीं, वो तो उसमें बिजनेस करेगी, राइट। तो यदि उसमें सालों तक वो तो बिजनेस करना चाहती है, मतलब वो असेट वो अपने पास में स्थायी तौर पर रखना चाहती है। बात समझ में आ रही है? वो उसके लिए क्या हो गई, फिक्स। भैया मैं इस असेट को नहीं बेचूंगी,
तो क्या हो गई, फिक्स असेट। इसलिए बिल्डिंग क्या हो जाता है, वो डिपेंड करता है, याद रखना, उस ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है, उस बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग उसके लिए फिक्स असेट है या नहीं। पर नॉर्मली हम कहेंगे कि बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या होता है, फिक्स्ड असेट। क्यों? क्योंकि बिजनेस उसको बेचना नहीं चाहेगा। ठीक है, आपने कोई बिजनेस में कोई जमीन ले रखी है, बिजनेस उसको बेचना नहीं चाहेगा, है ना, उसको उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाएगा और वहां से अपना बिजनेस करना चाहता है। इसलिए वो लैंड, वो जमीन क्या है, उस बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट। ठीक है ना। मशीन मशीन आप जैसे मान लीजिए आपके आप कुछ एक आटा चक्की आप जानते हैं ना, है ना, आटा तो चक्की जानते ही होंगे, नहीं तो गेहूं आटा खाओगे कैसे, है ना। आटा चक्की एक मशीन है, ठीक है ना। और उस आटा चक्की वाले से जाके पूछो, ध्यान से, है ना, मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनना। उस आटा चक्की वाले से जाके पूछो कि भाई ये आटा चक्की को आप बेचना चाहते हो अगले 12 महीने के अंदर, वो बोल देगा नहीं नहीं, क्यों बेचूंगा मैं तो इससे कमा रहा हूं। तो समझ जाना ये आटा चक्की उस पर्सन के लिए क्या है, फिक्स्ड असेट। पर यदि बोल दे हाँ यार बेचना पड़ेगा, ये बहुत खराब होने लग गई है, अब इसको बेच के मैं नहीं लूंगा, क्या, कब बेचना चाहते हो, कितने दिन के अंदर, बोले यार कल बिक जाए, परसों बिक जाए। या वो बोल दे नहीं नहीं अभी 10 महीने तो मैं इसको यूज करूंगा, 10 महीने बाद इसको मैं बेचूंगा। अब वो आटा चक्की क्या हो गई, करंट। मतलब कोई सी फिक्स्ड करंट भी हो सकती है, जिस वक्त उसका ऑनर डिसीजन ले ले कि भैया मेरे को 12 महीने के अंदर इसको क्या करना है, सेल करना है, उस दिन वो असेट क्या हो जाएगी, करंट असेट हो जाएगी। मतलब फिक्स नहीं है ऐसा कुछ कि भैया यही फिक्स असेट होगी यही। हाँ, ये बात तो क्लियर है, स्टॉक तो क्या हो जाएगा, करंट असेट ही होगा ना, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने यहाँ रखा हुआ जो उसका गुड्स है उसको बेचना ही चाहता है तुरंत, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो आपका बिजनेस है, आप मकान बनाकर बेचते हो, बिल्डर बिल्डर बोलते हैं ना, मकान फ्लैट बनाकर आप बेचते हो, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ, ये जो आपने 3 बिल्डिंग बना रखी, बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, ये आपके बिजनेस के लिए करंट असेट है या फिक्स असेट है, जरूर सोचो। वीडियो को रोक कर, स्टॉप कर कर, पूछ कर कर जरा सोचो। मैं मानता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा, सोचा होगा। क्वेश्चन क्या है, आपका बिजनेस है बिल्डिंग खरीदना बेचना, बिल्डिंग खरीदना बेचना। अरे जिस चीज को खरीदते बेचते हो वो क्या होता है, स्टॉक। क्या बात कर रहे हो सर, ये बिल्डिंग स्टॉक हो जाएगी, बिल्कुल, गुड्स हो गई ना, और रखा हुआ अभी बिका नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। और स्टॉक को हम क्या चाहते हैं, अभी का अभी बिक जाए, तो वो क्या है, करंट असेट। तो देखो यहाँ पर बिल्डिंग में बोल रहा हूँ कि फिक्स असेट, और यहाँ पर अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, वो बिल्डिंग क्या हो गई, करंट असेट। क्यों, किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, इस चीज पर कि उस चीज को, उस असेट को आप बेचना चाहते हो या नहीं, वो भी अगले नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर। यदि नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर आप बेचना चाहते हो तो करंट असेट, नहीं बेचना चाहते हो तो फिक्स असेट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आप प्लाट खरीदते हो, प्लाट खरीदते हो, है ना, मकान जिस पे बनता है, या आप क्या करते हो, खेत खरीद लेते हो, बड़ा सा खेत, और उस पे प्लाट बना के बेचते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, ये प्लाट बनाकर आप क्या कर देते हो, सेल करते हो। अब बताओ ये जो प्लाट है, जमीन है ना, ये जमीन आपके बिजनेस के लिए फिक्स्ड असेट है या करंट, सोचो। सर ये स्टॉक है क्योंकि हम इसका बिजनेस करते हैं और इसको हम तुरंत बेचना चाहते हैं, इसलिए करंट असेट। ये देखो, आप अपनी बुक उठा के देख लो बच्चों, आप देखोगे कि फिक्स्ड
असेट की डेफिनेशन इतनी क्लियर नहीं है और ना ही, और उस मालूम है एग्जांपल में ये दे रखे हैं, अब बच्चा रट लेता है, बिल्डिंग फिक्स असेट, लैंड फिक्स असेट, है ना, मशीन फिक्स असेट, वो रटता है, मजबूरी है ना, टीचर बुक सब तो वही बोल रहे हैं, तो वो भी रट लेता है, उसको लगता है उसको समझ में आ गई, पर रियल लाइफ में जाता है, मान लो आपकी जॉब लगी, ऐसे व्यक्ति क्या जो क्या करता है, ये याला बिजनेस करता है, जो अभी एग्जांपल दिया, आप क्या करोगे, एक लैंड खरीदी, अब उसको फिक्स असेट बना दोगे, अकाउंट गलत, आपका ओनर क्या करेगा, आप जानते हो, बच्चे को अच्छे से घर विदा कर देगा, है ना, इसलिए तो जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि हम रट रहे हैं, हम समझ नहीं रहे चीजों को, ठीक है। तो मैं इसमें तो मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, इतने सारे एग्जांपल हो सकते हैं। आपके पास कार है, आपके घर में, चलो आपके घर में कार है, ये रही कार, 4 पहिए, ये स्टीयरिंग, ठीक, 4 जगह बैठने की जगह, है ना, ये आपकी कार है, आपकी कार। अब मैं बोलता हूँ आपकी कार आपके लिए असेट है या लाइबिलिटी, सर सिंपल सी बात है, असेट है, क्यों, क्योंकि उस कार पर आपका अधिकार है, ठीक है ना, और उसको बेच सकते हो, मार्केट में बिकेगी, राइट, मनी वैल्यू भी है, इसलिए वो आपकी क्या है, असेट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिक्स असेट है या करंट असेट, ये क्या मैं बोल सकता हूँ कि बच्चे आपकी कार आपके लिए फिक्स असेट है, मैं बोल सकता हूँ क्या, नहीं, वो तो आप मुझे बताओगे, जैसे ही आप मुझे बोल दोगे सर ये तो मेरी फिक्स असेट है, मैं समझ जाऊंगा कि आप अगले 12 महीने तक इसको बेचना नहीं चाहते, पर जैसे ही आपने बोला कि ये कार मेरे लिए करंट असेट है, मैं बोलूंगा अच्छा ये बेचना चाहते हैं, मैं बोलूंगा कब तक बेचने का मूड है, आपने कहा 2-3 महीने में बेच देंगे, नवरात्रि आ रही है, वहां पर नई कार लेंगे, उससे पहले पहले बेच देंगे, सेल कर देंगे, बात समझ में आई, आई थिंक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। इसके बाद भी आपको डाउट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, कल मैं लाइबिलिटी के 2-3 टाइप बताऊंगा और कुछ चीजें को समझेंगे, और फिर हम डेबिट क्रेडिट के रूल पर आ जाएंगे। तो जो बच्चे हमारे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखते जाइए, मैं गारंटी कर रहा हूँ 30 वीडियो के बाद में 30 कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, पर लगभग 30 वीडियो के आसपास आप जब देख लेंगे, मेरी गारंटी है आपका अकाउंट में कॉन्फिडेंस बहुत अलग होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट से अकाउंट से बात करोगे, यस अकाउंट से बात करोगे, और किसी से बात करोगे तो बहुत खुल के बात करोगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसी चीज मालूम होगी जो शायद नॉर्मल अकाउंट के स्टूडेंट को नहीं मालूम, और अच्छे से अच्छे टीचर्स को नहीं मालूम, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए फोकस ट्यूटोरियल के साथ, वंदे मातरम।